गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी एक्सप्लेन किया था। इसमें आइंस्टीन ने बहुत बढ़िया थ्योरी बताया था हमें कि जब किसी मेटल सरफेस पे फोटॉन्स रिलीज करते हैं, फोटॉन इंसिडेंट करते हैं, फोटॉन की रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और सर्किट में फ्लो होने लगते हैं। तो सारा का सारा और आइंस्टीन इक्वेशन भी हमने डिराइव किया था, आपको याद होगा। हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारा आइंस्टीन इक्वेशन था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई है वो हेनरीज हर्ट्ज के द्वारा की गई है। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हर्ट्ज ने दिया था, लेकिन हर्ट्ज का जो इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा हटके है। और जो आइंस्टीन ने बाद में कहा, हर्ट्ज ने जो सेटअप बनाया था उसमें बैटरी लगा के दो मेटल प्लेट लगा के इलेक्ट्रॉन को एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर सेटअप करके बताया था। और बाद में आइंस्टीन ने उस सेटअप को एक फोटोन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, लाइट पार्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। तो है वही चीज, काम वही है, बस तरीके अलग अलग हो गए। तो यदि डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है तो डिस्कवरी हर्ट्ज ने किया था और थ्योरी उसकी प्रपोज्ड किया था हर्ट्ज ने 1887 में, 1887 में सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक को बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और उसके बाद उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने 1905 में, 1905 में, जो थ्योरी आपने कल पढ़ी थी। आज हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसको हम समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, लेनार्ड ने सबसे पहले ऐसा इफेक्ट बताया था। सबसे पहले लेनार्ड ने ऐसा इफेक्ट बताया था। उसके बाद धीरे धीरे आप जानते हो कि यदि एक जगह कोई हाथ मारने लगे तो उसमें सब लोग हाथ मारने, उनको लगता है इसमें कुछ मिलेगा तो हाथ मारते जाओ। जितने लोग हाथ मारेंगे कुछ ना कुछ उसमें रिस्पॉन्स रहेगा। तो इसलिए जहाँ पे कोई हाथ मारता रहता है वो जरूर दिखता है। तो साइंटिस्ट को भी वैसे ही दिखता है, हाथ मारो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आप लोग भी यहाँ हाथ मारिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। आइए देखते हैं कि ये इफेक्ट किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया है और कौन कौन सी चीजें वैरी होंगी, किस प्रकार से वैरी होंगी, ये सारी चीजें हमें समझना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो यूज करेंगे उसमें क्या क्या यूज करेंगे और इधर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, या इधर बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पे बनाता हूँ, इवैक्यूएटेड ट्यूब बनाएंगे। सबसे पहले एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होगी। क्या होगा, इसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब। क्या है ये इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट रहेगा। क्या रहेगा, वैक्यूम क्रिएट रहेगा। उसके बाद इसे एक ग्लास के साथ क्वार्ट्ज ग्लास होगा यहाँ पे, ठीक है,
और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होगी। क्या होगा? सोर्स ऑफ लाइट। ध्यान से समझना इसको। इवैक्यूएटेड ट्यूब हो गई, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट जो मोनोक्रोमेटिक होगी, ठीक है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहां से लाइट का रेडिएशन होगा। ये जो दिख रहा है क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, ठीक है ना, ग्लास। क्या रहेगा? ये ग्लास, कांच का ग्लास रहेगा। कांच का ग्लास से फिक्स कर देंगे और लाइट सोर्स से यहां पे एक प्लेट होगी, ध्यान रखिए, एक प्लेट यहां होगी। ये जो प्लेट है इसको ध्यान समझते चलें और बनाते चलेंगे, ठीक है। लाइट को यहां से इसके ऊपर फॉल करेंगे। ये जो प्लेट है, इस प्लेट को बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब है जो लाइट को सेंस कर लेगी, और इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ही प्लेट पे लाइट पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर मूव करेंगे। और किधर मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे और कहां जाएंगे? ये ए, और इसका नाम दे देता हूं सी। ये सी प्लेट है और ये प्लेट ए है। सी प्लेट क्या करेगी? यहां से इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगी, और ये प्लेट, ये मेटल प्लेट होगी। किसकी प्लेट होगी? मेटल की प्लेट होगी। हमने जो यहाँ पे सेटअप में यूज किया है टर्म, वो क्या क्या यूज किया? हमने सबसे पहले इवैक्यूएटेड ट्यूब यूज किया है। इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए। दूसरा हमने जो सेटअप यूज किया है फोटो सेंसिटिव प्लेट है। फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट जो कलेक्टर प्लेट कहलाती है, सॉरी इमीटर प्लेट कहलाएगी, इमीटर प्लेट कहलाएगी। फोटो सेंसिटिव प्लेट इमीटर प्लेट कहलाएगी, क्योंकि जब लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इमिट होंगे, इसीलिए इसको हम इमीटर प्लेट कहते हैं। उसके बाद इसका जो सेटअप है, यहां से हमें समझना है कि कौन कौन चीजें यहां पे हम ज्वाइन करेंगे। वोल्ट मीटर और एमीटर को यहां पे हमारा वोल्ट मीटर लगेगा, तो ये मेजर करेगा कि पोटेंशियल कितना है। यहां पे हमारा एमीटर लगेगा, तो ये मेजर करेगा कि करंट कितनी है। फोटो करंट मेजर करना आपको। यहां से सेटअप बनाना आपको। यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी क्या हो गई? बैटरी। तो क्या क्या टर्म आपने यहाँ पे ज्वाइन किए हैं वो आपको ध्यान देना है। पहला आपने क्या लगा दिया? वैक्यूएटेड ट्यूब बना दिया। दूसरा फोटो सेंसिटिव प्लेट। तीसरा मेटल प्लेट, क्या लगाया? मेटल प्लेट जो ए है, इसी को हम
कलेक्टर प्लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। फोर्थ हमने जो यूज किया इसमें मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे क्वार्ट्ज ग्लास, सिक्स हमने वोल्ट मीटर, सेवेंथ हमने एमीटर, एट बैटरी। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन किया है। ये चीजें हमने इस सेटअप में यूज किया है। अब इस सेटअप को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि सेटअप क्या क्या करेगा और किस तरह से हमारी फोटो करंट फ्लो होगी सर्किट में। इस सेटअप के माध्यम से हमें समझना है। सारी चीजें नोट डाउन कर लें, इसके बाद वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो इस सेटअप में सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जो आपने यूज किए हैं। इवैक्यूएटेड ट्यूब हो गई, फोटो सेंसिटिव प्लेट हो गया। फोटो सेंसिटिव प्लेट मतलब फोटॉन्स जब आएंगे इंसिडेंट होंगे इस पे तो सेंस करेगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर जाएंगे और यहाँ पे ये एनोड की तरह काम करेगा। ए टर्मिनल का मतलब है ये एनोड की तरह काम करेगा। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर भागेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। किधर भागेंगे? पॉजिटिव। वोल्ट मीटर, माइक्रोमीटर और बैटरी हमने यहाँ पे लगाया है। बैटरी आपको दिख रही होगी, ये बैटरी है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा इस सेटअप लेनार्ड और मिलिकॉन्स दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये पूरा सेटअप बनाया था। किसने बनाया था? लेनार्ड ने एंड मिलिकॉन्स। ठीक है ना? ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरा सेटअप बनाया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन चीजें, क्या क्या चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएंगी। तो इसके द्वारा हम सबसे पहला कंक्लूजन बताएंगे आपको कि फर्स्ट कंक्लूजन इन्होंने क्या बताया। ठीक है ना? क्या बताया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो हमारी फोटो करंट है, फोटो करंट वेरीज विद इंसिडेंट वेरिएशन। फोटो करंट किस प्रकार से वेरी करेगी? वेरिएशन ऑफ इंसिडेंट रेस मीन्स रेडिएशन के अबाउट, इंटेंसिटी के अबाउट। तो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट सबसे पहला कंक्लूजन है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट। क्या लिखा? वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, विथ, दिख रहा है यहाँ पे, विथ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। समझ आया क्या? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट हमारा वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फोटो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो करंट क्या हमारी, फोटो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लाइट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इट्स कॉल्ड फोटो करंट, फोटो करंट, ठीक है ना। तो फोटो करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को समझना है। जब आप यहां पे फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएं, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ध्यान से समझेंगे इसको। फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को ध्यान से देखें। सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एमिटर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जिस रेशियो में आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे उसी रेशियो में इलेक्ट्रॉन इमीटर, यहां से इमीटर से निकलेंगे, सी से निकलेंगे और एमिटर एनोड की ओर भागते चले जाएंगे। ऐसा कब तक होगा, हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे क्योंकि उनको एनर्जी मिलती जाएगी। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे निकलते जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे फोटो करंट वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। फोटो करंट बेसिकली डिपेंड करती है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे। मान लो हमने यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी दिया, 10 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर इंटेंसिटी बढ़ाया 30 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, लीनियर। मतलब फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड करती है, मैं यहां लिख सकता हूं क्या, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, समझ आया क्या। मतलब फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी हो गई। जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो करंट उतना ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो फोटो करंट वेरीज लीनियरली। फोटो करंट कैसे वेरी हो रही है, फोटो करंट वेरीज लीनियरली with intensity of light. Photo current varies linearly with intensity of light. समझ आया क्या, फोटो करंट varies with intensity of light। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंक्लूजन नंबर 1 कहता है कि जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है और जिस रेशियो में इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी
उसी रेशियो में फोटो करंट बढ़ेगी। तो उससे लीनियरली वैरी होता है। समझ आया? सेकेंड पॉइंट पे आए। फर्स्ट समझ आ गया सबको? नोट कर लिया सबने? कंक्लूजन नंबर 2, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ पोटेंशियल। सेकेंड है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ पोटेंशियल। ठीक है ना? वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ पोटेंशियल सेकेंड पॉइंट है हमारा। ठीक है ना? अब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। किस प्रकार से? मिटा दें इसको। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल का मतलब यहां पे है जो हमारा एनोड और कलेक्टर प्लेट है। ठीक है ना? इसको समझेंगे, एनोड प्लेट और कलेक्टर प्लेट। जो हमारा प्लेट मेटल प्लेट है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। दो तरीके से करेंगे। एक पॉजिटिव यहां पे समझेंगे, ये प्लेट ए है। कौन सी प्लेट है? ए है। और ये प्लेट सी है, इमीटर प्लेट। क्या है ये? इमीटर प्लेट। और ये कलेक्टर प्लेट है। ठीक है ना? अब पॉजिटिव पोटेंशियल का क्या मतलब है? When we apply the positive potential and after that when we apply the negative potential, तो a positive potential with respect to C के रिस्पेक्ट में A क्या है? पॉजिटिव है। अब आप क्या करोगे? यदि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया आपने, पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पे है फोटो करंट। बात समझ आई क्या? और इधर है निगेटिव पोटेंशियल। इधर क्या है? निगेटिव पोटेंशियल। ग्राफ को पूरा अच्छे समझना। निगेटिव पोटेंशियल आर रिटार्डेड पोटेंशियल। निगेटिव पोटेंशियल आर रिटार्डेड पोटेंशियल। ठीक है? निगेटिव पोटेंशियल आर रिटार्डेड पोटेंशियल। अब निगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है? ए नेगेटिव पोटेंशियल with respect to C प्लेट। ठीक है ना? ए पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब मेटल प्लेट पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, इमीटर प्लेट। ठीक है? सी। और निगेटिव मतलब ए निगेटिव। ये क्या करेंगे? निगेटिव करेंगे। इसी को समझना आपको। अब ध्यान से समझिए। पहले हम पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है? अब आपने जब इसको पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव करना स्टार्ट किया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और तेजी से आने लगेंगे, क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव कर दिया। जब पॉजिटिव किया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पर एक और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। इसके पॉजिटिव के कारण यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और तेजी से निकलने लगेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और तेजी से निकलेंगे तो करंट, फोटो करंट और ज्यादा बढ़ जाएगी। पॉजिटिव पोटेंशियल में फोटो करंट बढ़ेगी। ध्यान समझो पहले। पॉजिटिव पोटेंशियल में फोटो करंट बढ़ेगी। जैसे जैसे पॉजिटिव आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ऐसा
ये जो प्लेट है फोटो सेंसिटिव प्लेट, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की लिमिट होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसमें इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है। मान लो एग्जांपल के लिए इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हमने पॉजिटिव प्लेट दिया तो पहले 10 निकले, फिर 20 निकले, फिर 25, 30 फोर्स लगता गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि 100 के 100 चले जाएंगे। समझिए बात को, 100 के 100 चले गए। अब आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाइए, अब इसके पास कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या? बात आ गई। जब इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, कितने थे इसमें? 100 थे, 100 के 100 पूरे निकल गए। यहां पॉजिटिव बढ़ाते गए भाई, अब बचा ही नहीं कोई, पूरे इलेक्ट्रॉन चले गए। अब क्या होगा? अब आप बढ़ाते जाइए, क्या फोटो करंट बढ़ेगी? अब 100 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, अब आप चाहे जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाइए, फोटो करंट रिमेन्स कांस्टेंट। अब फोटो करंट बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को बढ़ना जरूरी है, तो जितने इलेक्ट्रॉन थे निकल गए। तो होगा क्या, समझिए इसको। ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको सैचुरेशन करंट बोलेंगे। क्या? सैचुरेशन करंट। मतलब मान लो हमने यहां से पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया, फोटो करंट ऊपर है, फोटो करंट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। 100 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, पूरे 100 चले गए। अब आपने पोटेंशियल बढ़ाया है, बढ़ाते गए, वोल्टेज बढ़ाते गए, 10, 20, 50, 100, 200, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो चाहे जितना बढ़ाइए, अब तो कांस्टेंट हो जाएगी ना फोटो करंट। तो फोटो करंट क्या हो गई? सैचुरेशन करंट हो गई। फोटो करंट क्या हो गई? सैचुरेशन मोड में चली गई। ये बात होगी पॉजिटिव की। अब हम आते हैं नेगेटिव पे। अब नेगेटिव में क्या करोगे? इस टर्मिनल को नेगेटिव करोगे। जब आप इसको नेगेटिव करोगे इसके रिस्पेक्ट में, तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। अब आप इसको नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिए। जब नेगेटिव करना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा? अब फोर्स ऑफ रिपल्सन। पहले पॉजिटिव पे क्या लग रहा था? अट्रैक्शन। अब क्या लगेगा? रिपल्सन। तो बताओ, जब आपने यहाँ पे नेगेटिव देना स्टार्ट किया तो पहले तो कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जिनके पास ज्यादा एनर्जी है, लेकिन जिनके पास कम एनर्जी है उनकी तो क्षमता नहीं ना। फिर आप और बढ़ा दिए, अब तो जब और नेगेटिव बढ़ा दिए तो जिनके पास एनर्जी थी भी वो भी बेचारे हार गए। अब उनकी भी क्षमता नहीं है कि, क्योंकि एक रिपल्सिव फोर्स उधर से लग रहा, तो जिनके पास बहुत एनर्जी है वो तो मान लो किसी तरह चले गए, 100 में कोई 2-4, लेकिन आपने और पोटेंशियल बढ़ा दिया तो अब जब बहुत ज्यादा जिनके पास होगी वही बचेंगे। फिर और बढ़ा दिया तो कुछ समय ऐसा आएगा कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा जिनके पास इतनी एनर्जी हो कि इस रिपल्सिव फोर्स को वहां पे पहुंच पाए इलेक्ट्रॉन। तो रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन सब क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। तो अब क्या होगा? नेगेटिव में फोटो करंट घटेगी, इलेक्ट्रॉन घटना चालू हो जाएंगे, तो फोटो करंट घटेगी, 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 घटती जाएगी। एक नेगेटिव में एक ऐसा पोटेंशियल मिलेगा, नेगेटिव में एक ऐसा पोटेंशियल मिलेगा जिस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ये आपको मिल गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल नेगेटिव के उस पोटेंशियल पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा जहां पे फोटो करंट 0 हो जाएगी। नेगेटिव पोटेंशियल के उस वैल्यू पे फोटो करंट
जीरो हो जाएगी। निगेटिव पोटेंशियल आर कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं इसको। तो हम अब समझ लेते हैं व्हाट इज नेगेटिव पोटेंशियल, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये लिख लीजिए। उसके बाद हम इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन कर देंगे। इतना तो समझ आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। नेगेटिव पोटेंशियल की वह वैल्यू, नेगेटिव पोटेंशियल की वह वैल्यू जहां पे फोटो करंट जीरो हो जाए, जहां पे फोटो करंट जीरो हो जाए। फोटो करंट ये है, इस एक्सिस पे फोटो करंट क्या है, जीरो है। तो नेगेटिव पोटेंशियल की वह वैल्यू जहां पे फोटो करंट जीरो हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। डेफिनेशन लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस ग्राफ को बना लेंगे अच्छे से, यही मेन ग्राफ है। The minimum negative potential, the minimum negative potential B naught given to plate A, given to plate A, for which the photo current becomes zero, for which the photo current becomes zero। ये 2 नंबर में लिखने के लिए बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आती है। What is a stopping potential? Stopping potential or cut off potential, cut off potential, इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। याद रखिएगा नाम। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल बी नॉट, क्या लिख दिया हमने, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल बी नॉट, जो आपने ए टर्मिनल से अप्लाई किया है। टर्मिनल ए मतलब मेटल प्लेट को आपने जब नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट किया तो उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो करंट जीरो हो जाएगी। उसी मिनिमम पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। स्टॉपिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उस प्लेट पे, मेटल की प्लेट पे आना स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। कलेक्टर से जो, इमिटर से जो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट पे आ रहे हैं उस समय वो स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होते हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन उस मेटल की प्लेट पे आना स्टॉप हो जाएंगे। उसी टाइम पे फोटो करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं तो करंट जीरो, फोटो करंट जीरो हो जाएगी। ऐसे पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। नोट डाउन कर ले जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट, यहाँ पे पॉइंट आपको लिखना है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख लें। फोटो करंट, ये 1 सेकेंड, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मैंने लिखा है ये इतना पर्याप्त है डेफिनेशन। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा होगा, कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, समझिएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस मेटल सरफेस से निकलेगा, बस स्टॉपिंग पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से मेटल सरफेस से निकलेगा, ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, जब मेटल सरफेस से निकलेगा और चलेगा नहीं,
मेटल सरफेस से निकलेगा तो इसकी जो एनर्जी होगी वर्क फंक्शन के बराबर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसका मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है, इस कंडीशन में ध्यान रखिए मैक्स काइनेटिक एनर्जी EB0 हो जाएगी। इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EB0 होगी, जहां B0 हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ आया क्या? पॉइंट लिख लिया सर। इसके बाद पॉइंट है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी कि नहीं। क्या आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो क्या ऐसी संभावना है कि इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाए? आपने नेगेटिव दे दिया ना, तो अब कोई संभावना नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। इलेक्ट्रॉन आप बढ़ा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी बढ़ाओ ना उसकी, तो एनर्जी बढ़ाओ। इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से क्या मतलब? तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, फोटो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, फॉर अ गिवन frequency of incident radiation, stopping potential is independent of intensity। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट लिख लिया? फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, जब आप यहाँ पे एक निश्चित फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती। इसके पहले हमने देखा था शुरू कंक्लूजन फर्स्ट में, फोटो करंट डिपेंड्स ऑन किस पे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। यहाँ पे किसी गिवन फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती। एक निश्चित रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जब आप इंसिडेंट करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर निर्भर ही नहीं करता, जबकि फोटो करंट उस पर निर्भर करता है। तो ये डिपेंड किस पर करता है? फोटो करंट डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और मटेरियल ऑफ इमिटिंग प्लेट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है,
किस पे इंडिपेंडेंट है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखें। किस पे डिपेंड नहीं करता? इंटेंसिटी पे, लेकिन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन किस पे? मटेरियल ऑफ इमीटर प्लेट। मटेरियल ऑफ इमीटर प्लेट किस पे डिपेंड करता है? इमीटर प्लेट का जो मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पे निर्भर करेगा। इमीटर प्लेट किसका है, किस मटेरियल का बना है? अलग अलग मटेरियल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी अलग अलग एनर्जी होगी, उस पे डिपेंड करता है। समझ आया क्या? और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे। ये हमारे दो कंक्लूजन हो गए। कंक्लूजन नंबर 3 करेंगे। अब लिख लिया आपने पूरा? ये डायग्राम मिटा दें, पूरा क्लियर है? कंक्लूजन नंबर 3 देखिए, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब आप आते हैं विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये कंक्लूजन नंबर 3 है। कंक्लूजन नंबर 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आपने कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, बताइए? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। आपने लिखा है ना, आपने क्या लिखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। कैसे? हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे अब कंक्लूजन नंबर 3 पे। कंक्लूजन नंबर 3 हमारा यही बताएगा कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है। मतलब फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, और फोटो करंट किस प्रकार से वैरी होगी ये भी हमें साथ में समझ लेना है। क्लियर है? क्या फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी? क्या फोटो करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगी? ये बड़ा क्वेश्चन है। फोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। क्या फोटो करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगी? ये बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखना, इसका आंसर आपके सामने आ रहा है, संभल के रहना। क्वेश्चन क्या है? फोटो करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगी कि नहीं, ये क्वेश्चन है आपका। आइए देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, तुक्के बात नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास तुक्के का कोई ऑप्शन नहीं है। पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर है नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव, जल्दी से बात कर लें। और इधर है फोटो करंट, ठीक है? इधर है फोटो करंट, अच्छी बात है। अब देखिए, हम जो इंसिडेंट रेडिएशन दे रहे हैं यहां से, उसकी फ्रीक्वेंसी वैरी करेंगे। क्या वैरी करेंगे? फ्रीक्वेंसी। किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात शुरू करते हैं। पहले आपने लिखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। शुरू करते हैं फिर। एक नेगेटिव पोटेंशियल B01, एक नेगेटिव पोटेंशियल
V01 होगा क्या, ये समझना। ये निगेटिव पोटेंशियल आपने दिया और यहां से हमको बनाना चाहिए, हालांकि तो यहां से इसको बनाते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते फोटो करंट जीरो हो जाएगी। यहां से जीरो करना है, अरे जीरो कर नहीं पा रहे हैं यार, बड़ा कठिन काम है जीरो करना। ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, फोटो करंट घट रही है। अब पॉजिटिव में तो वही स्थिति होगी, बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। इसमें किसी कोई शक होगा, बता देना। ये इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, कोई फ्रीक्वेंसी है। अब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट, उनका वाइब्रेशन और स्ट्रांग हो जाए। एक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एनर्जाइज हो जाएंगे। तो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, वही स्थिति है। अब आपने फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा दिया तो फोटो, ये जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। अब नेगेटिव पोटेंशियल नहीं बढ़ा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेटिंग एनर्जी आ गई, ऑसिलेशन आ गया। अब वो तेजी से एनोड पे पहुंचेंगे, मतलब इनका जो पोटेंशियल है वो इस फ्रीक्वेंसी पे चेंज हो जाएगा। और फिर समझ आ रहा है, ये हो गया B02 माइनस। थर्ड फ्रीक्वेंसी ये न्यू2 पे है, किस पे है, न्यू2 पे। और बढ़ाया फ्रीक्वेंसी हमने, बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। और क्या हुआ, ये है न्यू3, यहाँ पे लिखता हूं न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है न्यू3 की, B03। आपने देखा अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिल रहा है। इस तरह से आपने कहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, क्लियर है। क्या फोटो करंट भी डिपेंड कर रही है, फोटो करंट का क्या वेरिएशन है, यहाँ पे सैचुरेशन, यहाँ पे सैचुरेशन रीजन आ रहा है, सैचुरेशन करंट। ग्राफ बनाइए जल्दी से। फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से। फोटो करंट independent of frequency of incident radiation, independent of frequency of radiation। फोटो करंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फोटो करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता है। फोटो करंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसकी फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है फोटो करंट का।
केवल और केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल इस पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आज के इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। अच्छे से इसको कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।